हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति मिश्रा उपाध्याय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाइनी गर्ल। सो गाइज, अभी मैं आज फिर से आप लोगों से एक बात करूंगी कुछ कमेंट के बारे में कि कुछ लोग जो है ना वो बड़े ही घटिया और वाहियात कमेंट तो करते ही हैं, साथ के साथ ना मुझे गुस्सा भी दिला देते हैं। और मतलब मैं मजबूर हो जाती हूँ आप लोगों के सामने इस तरह के कमेंट पे बात करने के लिए। किसी ने मुझसे कहा कि इससे अपना खुद का घर नहीं समझ रहा होगा और कर्मा बताएगा इसको, कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई थी। सो जो मुझे बहुत गुस्सा दिलाया और जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, तो सबसे पहले तो जिसने ये कमेंट किया है मैं उनको ये बताना चाहूंगी, उनसे ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप, पहले भी मैंने कहा है कि आप लोग इस तरह से किसी की लाइफ में अनुमान मत लगाओ, क्योंकि मैंने भी किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, ना ऋषि के बारे में कुछ बोला है, ना हिमांशी के बारे में कुछ बोला है। मैंने सिर्फ यही कहा कि उन्होंने बड़े ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पहले तो रिश्ते दिखाए और इतना प्यार दिखाया। ऋषि कितना प्यार करते थे हिमांशी से, एकदम क्यूटो क्यूटो करके बोलते थे, और फिर एकदम से ऐसी सारी चीजें दिखा, मतलब ये सेपरेशन एंड डाइवोर्स की बात चल रही है। तो ये चीजें तो मैंने कहा कि और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स इस तरह के कंटेंट दिखाते हैं, तो ऑडियंस प्लीज मत देखो, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यही कहा, ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उनके जो वेलविशर कह लो या क्या कह लो, मतलब कमेंट इस तरह के करते हैं ना वो लोग मुझे, कि उन्होंने यहां तक कह दिया, मतलब मेरे बारे में वो कुछ भी जानते नहीं है। अभी मैं न्यू ब्लॉगर हूँ, न्यू मेरे कंटेंट हैं और नई नई सारी शुरुआत की है, अभी कुछ ही वीडियोस अपलोड किए हैं मैंने, और बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते हैं, धीरे धीरे वो मुझे जानेंगे। तो मेरी जान पहचान बढ़ाने के लिए मैं भगवान का नाम लूंगी, मैं हनुमान जी का नाम लूंगी, बागेश्वर हनुमान जी का नाम लूंगी मैं, और बागेश्वर धाम का नाम लूंगी मैं, ठीक है। कुछ ऐसे महान अच्छे नाम लूंगी मैं क्यों इस तरह के नाम लेके अपने चीजों की शुरुआत करूंगी। हाँ, मुझे सच बोलने की आदत है और मैं पेशे से एक लॉयर हूँ। सो कई बार मैं मतलब अड़ जाती हूँ किसी चीज पे, मैं अपनी भी फैमिली में इन चीजों के लिए फाइट कर लेती हूँ, और भगवान की कृपा से मेरी लाइफ जो है, फैमिली जो है वो बहुत अच्छे से चल रही है। और बहुत सारे लोग, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं झूठ नहीं बोलती, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो प्लीज आप ट्रस्ट करो मेरी बात का। कि ये देखो, पीछे हनुमान जी रखे हुए हैं, ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और इनके सामने मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि इनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और पूजा करती हूँ। सो मैं आपको बताऊं कि जो भी कुछ बता रही हूँ, वो जो मैं बताने जा रही हूँ उसको प्लीज ध्यान से सुनना। और बड़ी ही काम की चीज है कि सोसाइटी के बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी चीजों को फॉलो करते हैं, मेरा लाइफ स्टाइल उनको पसंद आता है, और किस तरह से मैं अपनी फैमिली को संभालती हूँ, किस तरह से मैं अपनी फैमिली में काम करती हूँ, किस तरह से मैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को संभालती हूँ। ये लोग फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। सो ये तो है मेरी सच्चाई। और जैसे मैं अभी व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, तो अगर आपने देखा हो मैं अपने साहब के बारे में कुछ बोलती हूँ, तो मैं चाहूँ तो मैं भी ये कर सकती हूँ कि जरा मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वहां पर बड़ी प्यार भरी बातें आपको दिखा दूं, सुना दूं, बोल दूं, और अपने साहब से भी कह दूं कि जरा प्यार के 2 शब्द बोल दो, तो उनको भी कोई देर थोड़ी ना लगेगी वीडियो के लिए। कोई अगर मैं ये करना चाहूँ तो मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है ना। लेकिन नहीं, मैं ऐसा लोलो पोचो और चुपुर चुपुर नहीं करती। मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच बोलती हूँ, और जो सच है मैं वही करती हूँ। मैं वीडियो के लिए, कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी ऊट पटांग नहीं करती, नहीं दिखाती, ना ही ऑडियंस को बेवकूफ बनाती हूँ। तो मैं फिर से ये वाली बात बोलूंगी कि ऑडियंस प्लीज बेवकूफ मत बनो, जो फेक चीजें हैं उनको मत देखो, उसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। फालतू की कहानियों में कुछ नहीं रखा है कि आप फालतू में हंस हंस के दिखाओ, बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग बनाओ और हंस हंस के आपने ऑडियंस को बिल्कुल मतलब बेवकूफ बना रखा है। तो ऐसी चीजें मत करो, मैं फिर से कहूंगी। और मैं कल भी सच बोलती थी, मैं आज भी सच बोलूंगी और हमेशा बोलती रहूंगी। मैं सच बोलती हूँ। लोगों को कड़वा लगता है तो लगता है,
और अपनी ईमानदारी के साथ अपना काम करती हूँ। ईमानदारी से मैंने कोई बात बोली है, उतनी ही मैंने बात बोली है जितना मैंने देखा कि बहुत अच्छा सा और एकदम से सेपरेशन, डाइवोर्स। ठीक है, तो मैंने इन 2 बातों पे ही बात की है। इसके अलावा पर्सनली मैंने कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं दी है। पीछे लॉर्ड हनुमान बैठे हुए हैं, इनकी जो है ना बड़ी मतलब गड़बड़ बातें, जो झूठा मक्कार इस तरीके के लोग होते हैं ना, उनको ये बड़ी जल्दी मतलब रास्ते पे ले आते हैं, सजा दे देते हैं। सो अगर मैं कुछ गलत कर रही होंगी, आपने बोला ना कि कर्मा सजा देगा, तो हाँ बिल्कुल, अगर जो व्यक्ति जैसे काम करता है, जैसे कर्म करता है, उसको वैसे ही फल मिलते हैं, उसकी सजा वैसी ही निर्धारित करते हैं, और वो ये आप नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो ये कौन? लॉर्ड हनुमान। पीछे लॉर्ड हनुमान है, आपको दिख रहे? ओ ये लॉर्ड हनुमान है। इनको मैंने अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर रख लिया है, ताकि ये ऐसे आशीर्वाद देते हुए ना मुझे बड़े अच्छे से लगते हैं, और इनसे मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है, मुझे शक्ति मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी सच बोलती हूँ, और सच बोलूं, और अच्छा करूं, और अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊं, ऑडियंस को सीखने के लिए मिले। सो मेरा घर बहुत अच्छे से मैं संभाल रही हूँ, बहुत अच्छे से सारी चीजें हैं। आप प्लीज मेरे बारे में उल जलूल बोलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, और कर्मा मुझे सजा देगा। मेरी जैसे मैं कर्म करूंगी वैसे ही मुझे फल मिलेंगे, तो उसकी भी आप बिल्कुल भी परेशानी ना लें, बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाएं। ऐसे जो बकवास यूट्यूबर है ना, जो फालतू की चीजें बहुत अच्छी अच्छी करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, और आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज इनके लफड़ों में मत पड़िए। और एक चीज मैं और बता देना चाहती हूँ आपको, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, एज ए लॉयर, ज्यादातर केसेस में क्या होता है ना कि कोई भी लड़की जो है वो बहुत जल्दी अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, बहुत जल्दी कुछ भी ऐसे कदम उठाना नहीं चाहती। अगर वो ऐसे कदम उठा रही है तो यानी कि काफी बड़ी बात है, और काफी सारी चीजें हैं। सो ज्यादातर केसों में लड़कियों की गलती नहीं होती है, लड़कों की ही गलती होती है। इतनी गलत चीजें देखकर मैं किसी से सोचो ये नहीं कह रही कि कर्मा सजा देगा, इससे अपना परिवार नहीं संभला, इससे अपनी फैमिली नहीं संभली, मैंने ऐसी चीजें नहीं बोली। तो आप मेरे बारे में क्या जानते हो? अभी कल से मैंने शुरुआत की है व्लॉगिंग की। इस तरह के इन-लॉज होते हैं ना, जो सिर्फ दिखावा करते हैं, जो सिर्फ दूसरों के सामने बहुत अच्छा दिखाते हैं, समझो वो खुद एक्चुअली बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो सिर्फ दूसरों। मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। तो मैं बोल देती हूँ जो भी सच होता है, और फिर चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, आप बड़े अच्छे इंसान होते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपको इम्पोर्टेंस देते नहीं, आपकी इम्पोर्टेंस समझते नहीं, या आपको जताते नहीं, बताते नहीं। तो वहां पर ना आपको चुप नहीं रहना चाहिए, वहां पर आपको बता देना चाहिए, है ना। जो लोग समझदार हैं वो लोग काफी अच्छे से समझ पा रहे हैं, मुझे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और उनके बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं। लेकिन जो लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, एक्चुअल में अभी मुझे समझ नहीं पाए हैं, वो बड़े वाहियात कमेंट कर रहे हैं। तो ऑडियंस खुद भी समझदार है, खुद अपना फैसला कर लेगी कि क्या चीज कितनी देखनी चाहिए, कितनी नहीं देखनी चाहिए। और आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मतलब अनमैरिड भी हैं, अगर आप अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई है, आप वहां पर अपने लॉस के साथ रह रहे हैं, तो आपने कितनी फैमिली ऐसी देखी जो केवल ही करके मतलब लाइफ चलती है क्या? लाइफ में हंसी भी होती है, गुस्सा भी होता है, तकरार भी होती है, प्यार भी होता है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ यार ये सब होता है, ये इट्स नेचुरल। तो ये सब कुछ नेचुरल है। आप कब तक मतलब इस तरह के कंटेंट दिखाते रहेंगे कि बस एक बड़ा ही अच्छा सा सीन क्रिएट कर दिया और हंस हंस के दिखा दिया, और फिर भी आप इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप हंस हंस के ही दिखा रहे हो, एंजॉयमेंट ही दिखा रहे हो, कोई सैडनेस या कुछ ऐसा दुख, कोई कुछ भी ऐसी चीजें दिखाई नहीं रहे हो। तो जो समझदार ऑडियंस है ना, वो यहाँ से निकल ली है भाई, उसको ये सारी चीजें पसंद नहीं आ रही, वो ये तुम्हारी ही फालतू की ना देख देख कर थक चुकी है, और वो निकल ली अपना फालतू की ही से ना। लाइफ जिंदगी नहीं चलती, नहीं कटती, ना ही किसी की मैरिड लाइफ में इतनी हंसी होती है, ना ही अनमैरिड लाइफ में इतनी हंसी होती है। बहुत सारे काम होते हैं यार, नेचुरल चीजों को देखो, नेचुरल चीजों को समझो, बात को समझो, बेफिजूल की चीजें करना बंद कर दो, ठीक है ना। और मुझे बड़ी झुलझुलाहट आती है ऐसे लोगों पर, मतलब बड़ी ही गुस्सा आती है कि
पता नहीं लोग ऐसे इतना मतलब जिलाऊ चीजें कैसे देख लेते हैं यार। रोज सुबह उठ के नहा लिए धो लिए, मम्मी पापा ये वो फलाना ढिमका, जो चीजें जहां पर तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं एक वाइफ के लिए, एक फैमिली बनाने के लिए, वो तुमने कुछ की नहीं, कर नहीं पाए, और ही करके रिश्ता तोड़ लिया, ही करके अब भी कर रहे हो। क्या मतलब इस ही में, और आप भी इस ही में फंसे हुए हो। तो ये ही बाजी छोड़ो, ही में कुछ नहीं रखा है। कोई ढंग की चीजें देखा करो, ढंग की चीजें सीखो, ढंग के काम करो, ठीक है ना, और दूसरे को भी करने दो। और मेरे बारे में तब बोलना जब आप जान लो, ठीक है। तो चलो खैर गाइज, फिर मिलते हैं आपसे। ये जो लोग मुझे गुस्सा दिलाते रहते हैं उनकी मैं बातें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो बहुत ही ज्यादा प्यारे कमेंट आते हैं ना, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे।